अस्सलाम वालेकुम। मेहरदाद फूड सीक्रेट्स के साथ मैं हूं निदा। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। 1 कप जो है वो घर पे तैयार किया हुआ दानेदार है और 1 कप जो है वो पाउडर फॉर्म में। आप बाज़ार से भी ले सकते हैं दानेदार। ये जो है मैंने घर पे तैयार किया, ये दानेदार है और ये पाउडर फॉर्म में जो है वो बाज़ार से लिया है। पाउडर फॉर्म के साथ अगर आप सारा पाउडर फॉर्म में ले लेंगे बेसन तो आपके जो लड्डू हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, गले के साथ चिपकेंगे जब आप खाएंगे। तो इसलिए दानेदार लाजमी है। अगर आपके पास सारा ही दानेदार है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और घर पे भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इन दोनों को मैंने एक पैन में डाल लिए। पैन में डाल के 2 से 3 मिनट तक हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे फ्राई इसलिए करना है कि अगर आपका बेसन पुराना होगा तो स्मेल जो है वो चली जाएगी और अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी। आधा कप मैंने देसी घी ले लिया है। आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी जो है वो बेस्ट है। 2 से 3 मिनट तक हमको फ्राई करते हुए हो गए। अब हम इसमें देसी घी शामिल कर देंगे। देसी घी की स्मेल जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी जब हल्की हल्की खुशबू आएगी, और जो मठियाई या फिर कोई भी मीठा हो वो देसी घी के साथ ही अच्छा लगता है। आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो अब हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। हल्की आंच पे तकरीबन ये 8 से 9 मिनट लगेगा। आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी वरना जल जाएगा। यहाँ पे मैंने येलो कलर जो है वो इसमें शामिल किया, 1 चुटकी। आप चाहें तो हल्दी भी शामिल कर सकते हैं कि इसका कलर जो है वो अच्छा आए, खिला खिला है इसलिए। ये देखें मुझे हल्की हल्की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी। फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूँगी। आपने हाई फ्लेम पे नहीं करना है, लो फ्लेम पे करना है और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। फ्रिज में तो बिल्कुल भी नहीं रखना। ये जो है रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब मैंने इसमें 1 चुटकी जो है इलायची पाउडर शामिल कर दिया है और इसमें बादाम और पिस्ता चॉप करके शामिल कर दिया। आप पाउडर फॉर्म में भी शामिल कर सकते हैं। इसमें काजू या फिर कुछ और भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं भी शामिल करेंगे तो फिर भी ठीक है। इसको हम अच्छे से मिक्स करके दोबारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये गाढ़ा हो चुका है काफ़ी। अब हम इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। आपने मकदार जो है वो अच्छे से याद रखनी है। अगर आप मकदार इधर उधर करेंगे तो आपका लड्डू जो है वो अच्छे से बनेंगे नहीं। जब चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इस शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए हमारे लड्डू जो हैं वो चिपक रहे हैं, घी ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं है। अगर आपका बैटर जो है वो गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा घी दोबारा गर्म करके शामिल कर लें। अगर पतला है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर लें। अब हम इसको बॉल की शेप दे लेंगे, लड्डू की शक्ल दे लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। अब हम इस पर थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। इसी तरह हमने सारे लड्डू जो हैं वो तैयार कर लेने। इनके ऊपर थोड़ी सी चीनी जो है वो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। अब एक लड्डू में आपको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखते हैं कितना दानेदार बना है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन पे प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।